मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद। 10 मिनट में समाप्त करें आप। मैं शुरुआत करता हूं। अभी माननीय कैलाश जी बोल रहे थे, हम तो SC ST के साथ बैठ के खाना खाने वाले लोग हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। आप ही चुनाव के वक्त उनको हिंदू बनाते हो और बाद में घोड़ी से उतार देते हो। हम साथ रह के चलने सब्जेक्ट पे आइए, आप सब्जेक्ट पे आइए। हम कभी उनको बाहर नहीं रखते हैं। सब्जेक्ट पे आइए आप। मैं कतई नहीं बना रहा, मैं आपको भावना से अवगत करा रहा हूं कि हम रिलीजियसली एक थाली में खाना खाते हैं, रिलीजियसली। मैं जब हम यहाँ कांग्रेस की सरकार आई, माननीय सदस्य, ये डिबेट का विषय नहीं है। सरकार आई, प्लीज आप अपने सब्जेक्ट पे आइए आप। कांग्रेस की सरकार आई, माननीय सदस्य, और हमने बजट दिया। माननीय आसन पैरों पर, कोई दिक्कत नहीं लगेगी। प्लीज सब्जेक्ट पे आइए आप। और बहुत मैं कोई यहाँ धर्म पे चर्चा करने के लिए आपको समय नहीं दे रहा हूँ। बजट पे चर्चा कर रहा हूँ। जब हमने बजट दिया तो ये बात आई सामने कि इस बजट को ये पूरा कैसे करेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट दिया, निरोगा राजस्थान की कल्पना की, और सबसे बड़ी शुरुआत हेल्थ के सेक्टर में कभी हुई तो इसी टेन्योर में हुई। निरोगा राजस्थान की मीटिंग हुई और एक बहुत बड़ी पॉलिसी लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लेके आए और जनता क्लिनिक की घोषणा की गई। बहुत सी बातें लोगों ने करी और ये कहा कि ये जनता क्लिनिक खोलोगे कहाँ से, बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मैं आज जिम्मेदारी से ये बताना चाहता हूँ, मेरी विधानसभा आदर्श नगर में 70 सालों में 8 हेल्थ सेंटर थे, इन 4 सालों में 9 और खोल दिए हमने। बजट यहाँ से आएगा। 9 सेंटर एक विधानसभा में, और राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं बचा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। 2000 से ज्यादा महात्मा गांधी स्कूलें खोल दी हमने। इस तरीके का बजट लेके आए और उस बजट को कैसे क्रियान्वित दी जाए। जब हमारी सरकार बनी थी तब हम कर्ज में डूबे हुए थे और इस तरह का कर्ज था कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे थे। इनका इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ रहा था। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि इंटरेस्ट की मार है, आम आदमी के ऊपर मार है। थारा ही पाप है जो मान झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कुशल प्रतिनिधित्व के बल पर और हमारी आधारभूत स्कीमों के बल पर हमने ये सारा 4 साल के अंदर आधारभूत ढांचा राजस्थान में खड़ा किया। और जैसे ही सरकार बनी 2020 में कोविड आ गया सभापति महोदय, और कोविड के अंदर बहुत बुरी भयावह स्थिति थी चारों तरफ, और किसी भी तरह का, जब यूपी की बात करें तो वहाँ यूपी के अंदर लाशें तैरती नजर आती थी। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, न केवल कोविड प्रबंधन में बल्कि इकोनॉमिक सेक्टर में भी और हर क्षेत्र में हमने कामयाबी अदा की, और हर आदमी को कोई भूखा न सोए, इस बात पे हमने राजस्थान के अंदर एक स्कीम लॉन्च करी और हर आदमी को बेनिफिट दिया। मैं ऐसी डिफिकल्ट समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूं। वो पथ क्या और पथिक क्या, वो पथ क्या और पथिक क्या जिसकी राहों में शूल न हो, वो पथ क्या और पथिक क्या जिसकी राहों में शूल न हो, और नाविक की कार्य कुशलता क्या कि जिसकी लहरें प्रतिकूल न हो। ये कुशल नाविक की तरह इन्होंने काम किया और राजस्थान की नैया को पार लगाई। आज जो राजस्थान का आधारभूत ढांचा हम देख रहे हैं, चाहे वो किसानों का बिल हो, किसानों को हमने 2000 जब सरकार बनी तब ये अनाउंसमेंट किया कि हम जब तक हमारा राज रहेगा हम 5 साल तक किसानों की बिजली में 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे। और मुझे खुशी है ये बताते हुए सदन को कि रुपया तो नहीं बढ़ाया जो नहीं बढ़ाया, बल्कि इस साल से 2000 यूनिट उन्होंने फ्री देने की घोषणा कर दी। इससे बढ़कर काम किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप कंपैरिजन करो किसानों का, तो केंद्र सरकार ने बातें करी, बजट कम कर दिया, एक जगह आदमी को बेनिफिट नहीं दिया। न केवल किसानों का बिल, आम आदमी की 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पहले 50 यूनिट करी पिछली बजट में। और मुझे खुशी है सदन को बताते हुए कि 38 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिला। फायदा तो जो सदन में बैठे हैं ना, इनकी जबान नहीं निकल रही है, एक आदमी नहीं बोल रहा, सब आदमी को 50 यूनिट का फायदा मिला। और जब कोविड था तो हम सब ने डिमांड करी मुख्यमंत्री जी से कि साहब 2 महीने का बिल माफ कर दो, 3 महीने का बिल माफ कर दो। मुख्यमंत्री जी ने 1-2 महीने का बिल माफ नहीं किया,
50 यूनिट राजस्थान के हर बासिंदे के माफ कर दिए। जितने लोग हाउस में बैठे हैं, इन सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन सब का बिल माफ हुआ, इनका माफ हुआ, आम जनता का माफ हुआ, और आगे आने वाले समय में इन्होंने 100 यूनिट माफ करने की घोषणा कर दी। इससे बड़ा काम राजस्थान की धरा पे कुछ नहीं हो सकता। बेरोजगारी की बात, ये अमृतकाल का बजट है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा, और अमृतकाल में 0 अनाउंसमेंट। युवा के लिए एक आदमी को रोजगार देने का अनाउंसमेंट नहीं। अमृतकाल का बजट दिया और ये कहा कि मैं युवाओं के साथ हूं। जब सरकार बना के आए तब ये बोले कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। एक आदमी का अनाउंसमेंट नहीं है अमृतकाल के अंदर। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं के बारे में सोचा, न केवल रोजगार का सृजन किया बल्कि 500 करोड़ का एक कॉर्पस फंड क्रिएट किया कि हम आने वाले समय में कैसे युवाओं को नई दिशा देंगे। इस बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए लेकर आए। आज के समय में आम आदमी को कैसे फायदा पहुंचाए। हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के बाहर जाए, विदेश में पढ़ने के लिए। 150 नामित यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया गया, और वो गरीब आदमी जिसका बच्चा मेधावी था, जिसका बच्चा बाहर पढ़ सकता था, लेकिन पैसे नहीं है, पैसे के अभाव में नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया 21-22 के बजट के अंदर कि मैं उन 200 बच्चों को जो अपने दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे अगर बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो मैं उनके पैसे दूंगा, चाहे वो खर्चा 30 लाख रुपए सालाना हो, चाहे 40 लाख रुपए सालाना हो। मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया। और यहां तक किया कि अगर 8 लाख में 200 स्टूडेंट, 8 लाख की नीचे इनकम वाले में 200 स्टूडेंट पूरे नहीं मिलते हैं तो उसके ऊपर की इनकम ग्रुप वालों को भी देंगे। पहले 200 का दिया, और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 200 का दिया, और इस बजट के अंदर उन्होंने ये संख्या बढ़ा के 500 कर दी। ये होता है आम आदमी और युवा लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन। चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना बहुत क्रिटिसिज्म करते हो आप। जनता सुनेगी नहीं जब गांव में जाओगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाओगे। चिरंजीवी योजना इस हिंदुस्तान का, देश का रोल मॉडल नहीं है, पूरी दुनिया में चिरंजीवी की चर्चा है। पूरी दुनिया ये पूछती है कि आपके यहाँ क्या स्कीम है। मैं सभापति महोदय 50 से ज्यादा देशों में घुमा हुआ हूं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसी चिरंजीवी योजना की स्कीम राजस्थान ने लॉन्च की है, पूरी दुनिया में हेल्थ बेनिफिशियरी की ऐसी कोई स्कीम नहीं। न केवल राजस्थान में, लोग आते हैं, बाहर के एमएलए हमसे फोन पे बात करते हैं, कैसे कर रहे हो, कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। जब शुरू में जैसे अभी बातें कर रहे थे ना, पैसा कहां से लाओगे, बजट कहां से लाओगे। 38 लाख लोगों का इलाज हो गया, 38 लाख लोगों का। 38 लाख लोग घर में बैठ के दुआएं दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जमीन बिक जाती थी, जायदाद बिक जाती थी, उनके घर में राशन नहीं होता था। आदमी ये सोचता कि मैं मेरे परिवार का कलेजे का टुकड़ा, मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, मैं कैसे इलाज कराऊं। चाहे मेरे को जमीन बेचनी पड़े, चाहे जायदाद बेचनी पड़े, चाहे दुकान बेचनी पड़े, चाहे जेवर बेचने पड़े, मैं इनका इलाज कराऊंगा। आज वो दुआ देते हैं कि न कोई चीज बेचनी पड़ी और उसका फ्री में इलाज होकर घर आ गया। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि ऐसी स्कीम को धरातल पे लेके आए जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश का, दुनिया का रोल मॉडल बनी। देश और दुनिया को नई दिशा मिली है। आप लोग भी पैरवी करो, सेंटर को बोलो कि चिरंजीवी योजना जैसी स्कीम अडॉप्ट करे और पूरे देशवासियों को फायदा दे। सोशल वेलफेयर स्कीम में तो मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया। मैं एक छोटा सा कंपैरिजन का चार्ट आपको बताना चाहता हूं। सोशल वेलफेयर स्कीम राजस्थान के अंदर सभापति महोदय 7.5 करोड़ की आबादी है, और यूपी की आबादी है 24 करोड़। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के बेनिफिशियरी तो हैं 94 लाख, और जिस स्टेट की आबादी है 24 करोड़, उसके बेनिफिशियरी हैं 85 लाख। आप देखो कितना डिस्क्रिमिनेशन है। कोई सोशल वेलफेयर की स्कीम एक्टिव नहीं है। और अफसोस तो इस बात का है कि केंद्र सरकार पैसे नहीं देती है इसमें। केंद्र सरकार ने 11 लाख की कैप लगा दी कि हम 11 लाख से ऊपर पैसे नहीं देंगे। और 11 लाख को भी कितने देंगे? 11 लाख को हम देंगे 200 रुपए, 300 रुपए, और जो 80 साल का बहुत कम नंबर होगा उसको 500 देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपकी ये स्कीम पूरे राजस्थान के बुजुर्गों को संबल देती है, विधवाओं को संबल देती है।
आम आदमी को संबल देती है, उसको अपने चाय पानी के खर्चे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। और आपने हर आदमी को 1000 रुपए दे दिए, और न केवल 1000 रुपए दे दिए बल्कि 15% इंक्रीमेंट का गारंटी भी दे दी कि 15% हर साल इंक्रीमेंट कर देंगे। मुझे खुशी है। इससे मैं एक फिगर भी देना चाहता हूं कि टोटल जो केंद्र सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन दे रही है, आप सुनोगे तो बहुत ताज्जुब होगा आपको। आप सबको मिलकर राजस्थान की पैरवी करनी चाहिए। राजस्थान की क्रिटिसिज्म करोगे, जनता माफ नहीं करेगी। 25 सांसद दिए, आप सबको बात करनी चाहिए। 11 लाख की कैप लगाई आप लोगों ने, और 11 लाख की कैप के ऊपर भी आप सिर्फ 372 करोड़ रुपए दे रहे हो। बाकी 8,600 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार दे रही है। और जब ये बढ़कर के पैसा देना पड़ेगा तो ये अमाउंट 11,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, लेकिन केंद्र का कंट्रीब्यूशन वही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने सांसदों से बात करो, जनता के लिए जाओ। आप ये बार बार कहते हो कि रेवड़ियां बांट रहे, रेवड़ी किस बात की बांट रहे? जनता का पैसा है और जनता को दे रहे हैं। आम आदमी का ये जो पैसा है वो गरीब आदमी का पैसा है और सही हाथों में पहुंचाया जा रहा है। आप सबसे गुजारिश है, अपने एमपीओ को साथ लो, प्रधानमंत्री से बात करो कि हमें ये कंट्रीब्यूशन देवे। और एक बात और कहना चाहता हूं, राजस्थान भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा है। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसकी भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ी, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे आगे हैं। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, तो हमें खर्चा भी उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। आप दूसरी स्टेटों का फॉर्मूला हमारे साथ नहीं लगा सकते। आपको ये चाहिए कि या तो 100% पैसा दो, नहीं तो 90-10 के कंट्रीब्यूशन आपको करना चाहिए और जनता के बीच में कहना चाहिए। आपको अपने एमपीओ को लेके केंद्र सरकार के पास गुहार करनी चाहिए कि राजस्थान भौगोलिक स्थिति से बहुत बड़ा है। हम अगर लाइन लेके जाते हैं तो कहाँ जैसलमेर है, कहाँ भरतपुर है, हमें हर चीज में खर्चा ज्यादा आता है। तो आपको सबको हमको मिलकर ये काम जरूर करना चाहिए कि केंद्र सरकार से गुजारिश की जाए कि राजस्थान को कंट्रीब्यूशन ऐसी स्कीमों में जो आम आदमी के लिए, जनता के लिए, स्पेशली बिजली पानी की स्कीमों में, और खास तौर से ईआरसीपी की अपन बात कर रहे हैं, उन जैसी स्कीमों में कंट्रीब्यूशन का रेशो 80-90% से केंद्र सरकार को देना चाहिए। कंक्लूड करें। मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी जी आए और क्या पैगाम दे रहे थे? पैगाम ये दे रहे थे कि देश के अंदर नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। जो अभी मेघवाल जी कह रहे थे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, मुझे अफसोस है जब कन्हैया लाल का मामला हुआ तो हम सब ने निंदा की और खड़े हुए कि कन्हैया लाल को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जब आपकी स्टेट में राजस्थान के आदमी का मर्डर हो जाता है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, एक आदमी नहीं खड़ा होता है। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और नेता प्रतिपक्ष से कहता हूं कि आप तो ऐसे न थे। तो राहुल गांधी जी की जब यात्रा चल रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि मैं उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दूंगा। 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। सभापति अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। यही संदेश देकर गए थे जो 500 रुपए के वासियों को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। आसन पैरों पर बिराजिए आप, माननीय सदस्य बिराजिए आप, बिराजिए, बहुत बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, बिराजिए आप, सीख लीजिए कुछ, बिराजिए आप, बिराजिए, बिराजिए, अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिए आप, प्लीज बिराजिए आप। जब मना चाह खड़े खड़े हो गए, कोई अनुशासन नहीं। श्री राजेंद्र राठौड़।